हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसके पिछले वीडियो पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था। इसके पिछले वीडियो यदि आप देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यदि आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप एक बार और देख लीजिए, लेकिन मैं उस रूल्स को नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस वीडियो को देखिए और उसके आधार पर, उसके बेस पर जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर मैं रूल को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वहाँ यहाँ से A to F तक पार्ट दिए गए हैं, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब जून का स्टार्ट होते ही, समर वैकेशन के स्टार्ट होते ही आप सब भी लूज हो गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप एक्सरसाइज को या फिर स्टडी की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। तो आप पढ़ाई पर लगातार रखे रहिए अपनी नज़र, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हो सकता है अभी आपकी क्लासें ना चलें, तब तक जब तक ऑनलाइन चल रही हैं तब तक आप उसका भरपूर आनंद लें। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ठीक है, कह रहा फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम यहाँ पर 1 को ही डिस्कस करेंगे। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हो गया 2 3 5 7 6 9 स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने एक बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक बार और डिस्कस कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट है, दशमलव, डेसिमल। यदि हम डेसिमल आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, कहाँ ले जाते हैं? आगे की तरफ, तो जो 10 की पावर चढ़ता है वो पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड में। यदि हम राइट साइड ले जा रहे हैं डेसिमल को तो 10 की पावर माइनस साइड होता है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं पर यूज होगा। कैसे ये होगा देखिए। सबसे पहले बताइए इसमें क्या डेसिमल लगाया गया है? आप कहेंगे नहीं, डेसिमल नहीं लगा है। मैं कह रहा हूँ डेसिमल लगा है। तो आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, यदि डेसिमल दिखाई ना दे कहीं, यदि देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, यहाँ पर डेसिमल यूज किया है, लेकिन और किसी में डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा है। कहाँ पर लगा है? देखिए इसमें अगर डेसिमल कहीं नहीं दिया है तो डेसिमल लास्ट में होता है। ठीक है, तो डेसिमल यदि लास्ट में हो गया तो हमें डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को 1 डिजिट का पर लाना चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट लाना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू होना चाहिए जिसके बगल लाना है हमें, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम इसके बगल में डेसिमल को ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेसिमल को कैसे ले जाएंगे तो हम आपको एक आसानी से बताएंगे कैसे गया। ठीक है, डेसिमल को हम यहाँ एक स्थान से यहाँ लाएंगे तो 1 डिजिट क्रॉस किया, ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, कितनी टाइम कूदा है? 5 टाइम। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3, डेसिमल है, 2 डेसिमल 3 5 7 6 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 10 का। ठीक है, इतना सभी क्वेश्चन में करना है, जिसका जिसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है सब में यही करना है। ठीक है, और कितनी टाइम में जंप किया है? 1 2 3 4 5 टाइम ना। और किस ओर जंप किया है? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जो पावर चढ़ेगी प्लस चढ़ेगी, कितनी टाइम? 5 टाइम। क्यों? क्योंकि 5 टाइम जंप किया है तो 5 इस पर पावर चढ़ेगी।
यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं, ई पार्ट। ठीक है, इसमें दिया है 4 5 9 0 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 है, तो उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था डेसिमल यहाँ पर लगा है, इसको हमें नॉन जीरो बनाना है। नॉन जीरो बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कितने डिजिट क्रॉस करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट को क्रॉस किया ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4.59। अब इस जीरो को लिखने का कोई मीन्स नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि डेसिमल आगे चला आया। तो यहाँ पर यदि आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि डेसिमल आगे चला गया तो ये वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। तो ये 10 हो गया। कितनी पावर चढ़ेगी और कौन सी पावर चढ़ेगी, देखिए कितनी टाइम क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, 10 की पावर 9। और कौन सी पावर रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रही है। ठीक है, इतना याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर के बी सी डी एंड एफ पार्ट पर आप अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। आधिपत्य जमाने का अर्थ है कि आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। वीडियो में मैंने यूजुअल फॉर्म पर भी डिस्कस किया है। यूजुअल फॉर्म क्या होता है, यूजुअल फॉर्म आप यदि वीडियो को देखे होंगे तो यूजुअल फॉर्म के बारे में आपको पता होगा। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सजेशन है आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, आपके हित के लिए है। तो मुझे उम्मीद होगा आप सब वीडियो को देखने के बाद ही इस क्वेश्चन पर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म जो हमारा है इसमें का मैं केवल एक क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ठीक है, 2.73 इंटू 10 की पावर 5। देखिए मैंने अभी इसका बताया था, डेसिमल आगे की तरफ गया था तो प्लस पावर चढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल में दे दिया है, कह रहा है यूजुअल फॉर्म, पुनः उसी रूप में हमें करना है। तो इसके लिए आपको एक नियम बताता चलूँ मैं कि यदि हमारा 10 की पावर प्लस में दिया है, ठीक है, तो डेसिमल राइट जाएगा। किधर जाएगा, राइट। ठीक है, और यदि 10 की पावर माइनस में दिया है तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट जाएगा। इतना आप याद रखिएगा, इसको वीडियो में मैंने बताया है विथ एग्जाम पर। ठीक है, प्लस पावर है तो राइट जाएगा डेसिमल, और माइनस पावर है तो डेसिमल लेफ्ट जाएगा आगे की तरफ। उतने डिजिट जाएगा जितने की माइनस की संख्या होगी। ठीक है, नंबर होंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखिए 2.73 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 5 टाइम है ना, 10 की पावर 5, यानी डेसिमल जो है 5 टाइम हमें राइट की तरफ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 273 यहाँ पर था ना, मैं इसको जंप कराऊंगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल हमारा यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एक प्लेस बनता है, यहाँ पर हमें 0 को फिल करना है। ठीक है, 3 को मैंने क्रॉस किया। आप कॉपी में इस तरीके का मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसे अपने दिमाग में बैठाइए, माइंड में क्लियर कीजिए, माइंड से आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसको यहाँ जंप करने के लिए इस साइन का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 273।
यदि यहाँ पर इसके बाद डिजिट नहीं दिया तो हम जीरो को फिल करेंगे। कितनी बार जीरो को फिल करेंगे? जहाँ तक कि उसका डेसिमल उसके बगल में ना आ जाए। ये नहीं कि हमें एक और फिल कर दें, यहाँ भी जीरो हो गया, तो आप फिल कर सकते हैं लेकिन डेसिमल के बाद जीरो को नहीं लिख सकते, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक पार्ट और हम देख लेते हैं। जैसे दिया है सी पार्ट है 0.253 इंटू 10⁹ इतना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा मैंने बताया। 0.253 इंटू 10⁹ है, तो 9 प्लेस जाएगा राइट की तरफ, राइट साइड। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहीं से जम कराइए, 253 मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से जम कराऊंगा मैं 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया डेसिमल। यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। ठीक है, आप इसको कीजिए। ये हो गया 2 5 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 0। यही है हमारा यूजुअल फॉर्म और यही है हमारा आंसर। चाहे तो आप इसे एक तरीके से और लगा सकते हैं। कौन सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन सबसे आसान आपको यही लगेगा। 0.253 इंटू 10⁹ है ना, तो हम 10⁹ को हम लिख लेते हैं, इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। यानी कि 10⁹ को इस तरीके से लिखेंगे हम। 1 लिखने के बाद 9 टाइम 0। ठीक है, ऐसे। अब इसका आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 0 हो गया। ठीक है, और डेसिमल यहाँ से हमें यहाँ लाने के लिए 3 0 का मतलब 3 बार यहाँ करना होगा मल्टीप्लाई 1000 से। ठीक है, तो 3 टाइम करने के लिए हमारा 3 0 इसमें वेस्ट हो गया। इस 3 0 से हम डेसिमल को यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये हो गया 253। ठीक है, अब देखिए कितना यहाँ पर बचा 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 बचा है ना, यही 6 टाइम 0 यहाँ पर उतार दीजिए। देखिए जो मैंने बताया है वही यहाँ पर भी आया है। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप यहाँ भी यूज कीजिए। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना था, यहाँ इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितने डिजिट क्रॉस किया? 3। यानी यदि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 यानी 3 0 का, 3 0 करने के बाद 3 टाइम यहाँ आ गया। अब ये 253 का 1 टाइम करेंगे तो 253 हो गया। और कितनी 0 बचे हैं? 6, तो यहाँ पर 6 लगा दिया। ये सिंपल है, 0 0 का मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम इस क्वेश्चन के सभी पार्ट को आप 2 तो मैंने बता दिया, 4 बच्चे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब मैं उस पर डिस्कस करूँगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ABCD जितने पार्ट दिए गए हैं, जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन सबको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं ए पार्ट पर डिस्कस करता हूँ और ए पार्ट के अनुसार ही उसी बेस पर सभी क्वेश्चन को, सभी पार्ट को सॉल्व करना है। लिखा है द टोटल एरिया ऑफ गोवा इज, लिखा है टोटल एरिया ऑफ गोवा इज अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग होता है, क्योंकि किसी भी यदि हम डिस्टेंस को, लंबी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली में ही लेते हैं, क्लियरिटी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है 3 5 9 7 8 5 टाइम 0 है और ये है हमारा किलोमीटर।
मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। देखिए टोटल एरिया ऑफ गोवा इज 35978 और 5 टाइम 0 किलोमीटर। ये हो गया। इसको हमें किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया जितने नंबर दिए गए हैं उसको लिख लीजिए, 35978 और 5 टाइम 0 किलोमीटर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। कैसे बनाएंगे? डेसिमल यहाँ लास्ट में है ना, इसको आप डेसिमल को आगे ले आइए 1 डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बगल में साइड में, ठीक है। तो कितनी टाइम जा रहा है? 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, ठीक है। यहाँ तक आते वक्त 9 हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3.5978। जो भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको मैं लिख लूँगा, और नॉन जीरो के बगल यदि सब जीरो हैं तो उसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटू 10, कितनी पावर चढ़ाऊँ मैं, कितनी बार आया हूँ मैं इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, ठीक है। 9 लिख दिया, लेकिन पावर कौन सी रहेगी? प्लस रहेगी या निगेटिव रहेगी? देखिए मैंने बताया था यदि डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा है तो प्लस पावर, ठीक है। और एक किस में दिया? किलोमीटर में। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ नहीं, ऐसे ही लिखना है। देखिए डायमीटर ऑफ यूरेनस जितना है, इसको आप मीटर में दिया गया ना, तो आप मीटर में रखिए, यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ तक जितना आता लिख दीजिए। उसी प्रकार कह रहा एज पर द 2011 सेंसस द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया वेयर इतना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। एज पर द रेडियस ऑफ द सन इज इतने मीटर दिए हैं, ठीक है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। 7.0 इंटू 10⁻, जो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 इंटू 10⁸ मीटर। इस तरीके से आप लगाइएगा, ठीक है। और जो दिया है फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें? फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ द प्लैनेट मार्स, मास ऑफ द प्लैनेट मार्स इज 6.39 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, ठीक है। क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है मास ऑफ द प्लैनेट मार्स, मास ऑफ मार्स दिया है 6.39 इंटू 10⁻23 किलोमीटर, एंड दैट इज यूरेनस इज 4. यूरेनस का मास URANUS, यूरेनस ऑफ मास ऑफ यूरेनस, ठीक है। मास ऑफ यूरेनस इज 4.87 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। कह रहा फाइंड द टोटल मास ऑफ द 2 प्लैनेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया मास ऑफ मार्स, मास ऑफ मार्स, ये मार्स है, ठीक है, 6.39 इंटू 10⁻23 किलोमीटर। और मास ऑफ यूरेनस दिया है 4.87 इंटू 10⁻24 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड किस तरीके से किया जाएगा? ऐड किस तरीके से किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको ऐड करने के लिए देखिए ए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड करने के लिए सबसे पहले एक रूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि हम
10 की पावर 9 लिखे हैं तो उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए बेस इक्वल हैं तो पावर 1 यहाँ पर ऐड हो गया, 8 1 9 हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिए ये जो पावर दिया गया, यदि हम ऐड करते हैं तो पावर को हमें सेम करना है। पावर को जब तक सेम नहीं करेंगे, समान नहीं करेंगे, तब तक हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 6.39 इंटू 10 की पावर 23 किलोमीटर प्लस 4.87 इंटू 10 की पावर 24 को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए 24 ही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, इतना ये कैसे आ गया, यहाँ पर 6.39 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, प्लस 4.87 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 23, इतना मैं अभी बताया हूँ। 10 इंटू 10 की पावर 23 और 1 यहाँ पर हो गया 24। तो मैं यहाँ पर इसको सेम इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 10 की पावर 23 को कॉमन लेने वाला हूँ दोनों पार्ट से। यदि मैं कॉमन ले लिया तो ये बचा 6.39 प्लस 4 इंटू 87 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 23, ये हो गया 6.39 प्लस इसका जब हम 1 टाइम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 48.7। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। 48.7 यहाँ पर 0.39 और यहाँ पर 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं हम, 9 0 का ऐड करेंगे 9, 7 3 ऐड करेंगे 10 हो गया, 1 कैरी, 8 6 14 1 15 1 कैरी, यहाँ पर 55। तो ये हो गया हमारा 55.9। ठीक है, और इसके आगे दिया 10 की पावर 23। इसको हम अब किस तरीके से करेंगे कि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लिया 55.09 इंटू 10 की पावर 23 किलोमीटर। आप चाहे तो किलोमीटर यहाँ भी लगाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, मैंने बताया था ना 190 डिजिट के साइड ही डेसिमल का यूज करना है। तो यहाँ पर जो डेसिमल का यूज हुआ है तो हम यहाँ कर सकते हैं 5.509। इस डेसिमल को मैं एक अंक इधर लेके आया 1 डिजिट। ठीक है, तो 1 पावर ऐड होगा लेफ्ट साइड, यानी प्लस पावर ऐड होगा, तो ये 23 है तो ये हो गया 24 किलोमीटर। देखिए यही जो आया है हमारा, यही है आंसर। ठीक है, लिख देंगे मास ऑफ 2 प्लैनेट्स इक्वल टू 5.509 इंटू 10 की पावर 24 किलोमीटर। ये है हमारा सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा एक बार। देखने के बाद आप उसे कॉपी में नोट कीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, यानी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, इफ मास ऑफ जुपिटर इज इतना, वीनस इज इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें इससे पहले वाले से दूसरे को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद कैसे किया जाएगा मैंने बता दिया था अभी। ठीक है, कीजिए, 6 वाले पार्ट पर भी कीजिए। ठीक है, 6 पार्ट तक आप लोग क्लियर कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके आगे जितने भी होंगे पार्ट उसका सलूशन लेके आऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है, आप प्रयास करते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।